नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। हरियाणा के बल्लभगढ़ में खूनी लव जिहाद का राजनीतिक कनेक्शन सामने आया है। निकिता हत्याकांड में हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने कहा है कि हत्या के आरोपी तौसीफ के रिश्तेदार कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आरोपी बच जाएगा। सरकार के इस भरोसे के बावजूद लोगों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। पेरेंट्स किस भरोसे पे भेजते हैं कि कॉलेज में तो हमारा बच्चा सेफ होगा, वो यहाँ पे भी सेफ नहीं है तो कहाँ जाएंगे पेरेंट्स? क्यों पढ़ाएंगे अपनी बेटियों को? हरियाणा की बेटियां ये सवाल बल्लभगढ़ के उसी कॉलेज के बाहर उठा रही हैं, जिसके सामने तौसीफ ने सोमवार को दिन दहाड़े निकिता की गोली मारकर हत्या कर दी थी। भारी फोर्स की तैनाती यहाँ पर है और यहीं से कुछ दूरी पर अगर आपको बताऊं, जो निकिता है उसको तौसीफ ने गोली मारी थी और धीरे धीरे जो अब लोग हैं यहाँ पर देखिए तो भीड़ यहाँ इकट्ठा हो रही है इसी कॉलेज कैंपस के बाहर। निकिता हत्याकांड के बाद जहां बीजेपी के ही छात्र संगठन एबीवीपी ने खट्टर सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की, तो वहीं निकिता का एक वीडियो भी सामने आया है। अपनी मौसी के लड़के की शादी में डांस कर रही है, उसके साथ उसकी बहनें भी डांस कर रही हैं। परिवार की खुशियों में शामिल रहने वाली निकिता अपने करियर को भी नई ऊंचाइयों पर ले जाना चाहती थी, लेकिन 26 अक्टूबर को दिन दहाड़े उसके साथ साथ उसके सपने और उसके अरमानों का भी मर्डर कर दिया गया। कॉलेज है ठीक सामने, हमारे कॉलेज की बाउंड्री है, मेरी बाईं तरफ उसका मेन गेट है और मेन गेट से चंद कदम की दूरी, यानी कि जहां पर हम खड़े हैं यहाँ पर वो I-20 गाड़ी आती है। और उसके बाद में क्या हुआ विक्रांत? सर निकिता अपनी जैसे मैंने देखा था फ्रेंडों के साथ बात कर रही थी, अचानक ही धक्का मुक्की होने लगी। वो दो युवक थे, अपनी गाड़ी में बैठाने लगे निकिता को। जैसे उसने मना करा वो भागने लगी तो उसने गोली मार दिया उसको और भाग गए। ये विक्रांत हैं जो निकिता के साथी हैं। विक्रांत सोमवार को हुए गोलीकांड के चश्मदीद हैं। विक्रांत ने ही निकिता को गोली लगने के बाद अस्पताल पहुंचाया था। हमको वहाँ पता पड़ी कि गोली लगी है किसी को, तो हम अचानक भाग के आए सारे दोस्त। फिर मैंने और मेरे दोस्त ने अपनी बाइक पे बैठाया निकिता को और उसको मानवता हॉस्पिटल लेके गए थे। जब तक वो मेरे साथ थी, जब तक वो जिंदा थी, मतलब अस्पताल में पहुंचने के बाद भी वो जिंदा थी। जैसे बताया गया कि उसकी पहले मौत हो गई थी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्पताल तक वो जिंदा थी और सांस ले रही थी, दर्द से कराह रही थी, वो चीख रही थी। विक्रांत का कहना है कि निकिता बेहद होनहार थी और अपने कॉलेज की टॉपर थी। उसे गोली मारने वाला तौसीफ कई साल से उसके पीछे पड़ा था, उस पर शादी करने का दबाव बना रहा था, जबकि निकिता का पूरा ध्यान अपना करियर बनाने पर था। वो आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी। बहुत अच्छी लड़की थी, आगे जाके आईपीएस ऑफिसर बनना चाहती थी, देश की सेवा करना चाहती थी और हमारे पूरे तीनों सेक्शन की टॉपर थी, हमारे कॉलेज की टॉपर थी, बहुत इंटेलिजेंट लड़की थी। निकिता के परिवार को भी उस पर नाज था। वो पढ़ाई को लेकर गंभीर थी, 90 से 95% तक नंबर आते थे। और लड़की बहुत पढ़ी लिखी थी जी, समझदार लड़की है वो। उसका हमेशा 95%, 90% नंबर आते हैं जी। निकिता आईपीएस बनना चाहती थी, लेकिन उसका सपना उस तौसीफ ने तोड़ा जो स्कूल में उसके साथ पढ़ाई कर रहा था। बीएसपी के टिकट पर विधायक चुनाव लड़ चुके तौसीफ के चाचा जावेद खान की माने तो 7वीं क्लास से ही तौसीफ और निकिता साथ साथ पढ़ रहे थे। नहीं, ये बचपन से साथ पढ़े हैं वहाँ। 5th मेरे ख्याल, मुझे ज़्यादा तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन 5th या 7th क्लास से साथ पढ़ रहे हैं और काफ़ी अच्छे पारिवारिक संबंध रहे हैं उनके, घर आना जाना, ऐसा नहीं, बहुत अच्छा परिवार है वो। निकिता का परिवार अच्छा था, इस वजह से ही उसने 2018 में तौसीफ को माफ कर दिया था, जब उसने निकिता को अगवा कर लिया था। लेकिन 2 साल बाद तौसीफ ने दिखा दिया कि वो माफी के काबिल नहीं था। वहीं अपनी होनहार बेटी को गंवा चुके परिवार को सरकार से मदद की उम्मीद है। आर्थिक मदद के लिए थी और एक बच्चे के लिए सरकारी नौकरी। हाँ, तो जो आर्थिक मदद कितने की आपने मांग की थी? 1 करोड़ की। परिवार के मुताबिक हरियाणा सरकार ने इन मांगों को पूरा करने का भरोसा दिया है। इस बीच केंद्रीय मंत्री और फरीदाबाद से बीजेपी के सांसद कृष्णपाल गुर्जर निकिता के परिवार से मिलने पहुंचे। उनके साथ साथ हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी परिवार को इंसाफ दिलाने का वादा किया है। क्योंकि अपराधी एक राजनीतिक परिवार से संबंध रखता था, उसके लिए भी परिवार के मन में ये था कहीं उसका बचाव हो जाए।
हमने आश्वस्त किया है, चाहे किसी भी राजनीतिक परिवार से हो, कितनी भी बड़ी से बड़ी पहुंच वाला हो, अपराधी किसी तरह भी बच नहीं पाएगा। उसको निश्चित तौर पर कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का प्रावधान किया जाएगा। अपराधी को पूरा सजा मिलेगी। अपराधी बल्कि पकड़ लिया गया है बल्लभगढ़ वाला, और कोई अपराधी को इस प्रकार से बख्शा नहीं जाएगा। अपराध होने से पहले के विषय कई बार नहीं फोर्सी किए जा सकते। अपराध होने के कितना जल्दी बाद पुलिस ने उसको इन्वेस्टिगेट कर पकड़ लिया, यही पुलिस का काम है। मुख्यमंत्री जी भले ही तुरंत कार्रवाई करने वाली पुलिस की पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन एबीवीपी के प्रदर्शनकारी छात्र ही पूछ रहे हैं कि जब परीक्षा थी तो कॉलेज के सामने पुलिस वैन क्यों नहीं थी? अगर होती तो क्या पढ़ने और आगे बढ़ने का सपना देख रही हरियाणा की बेटी निकिता आज जिंदा नहीं होती? मुनीश पांडे और तनसीम हैदर के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़ आज तक। हरियाणा सरकार ने निकिता मर्डर केस की जांच के लिए एसआईटी बनाई है। आज से एसआईटी ने अपनी जांच भी शुरू कर दी है। इस बीच क्राइम ब्रांच ने तौसीफ और रेहान से पूछताछ की। पुलिस ने दोनों के खिलाफ कई अहम सबूत भी जुटा लिए हैं। तौसीफ, ये बताइए गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ गोली क्यों मारी थी? तौसीफ निकिता का मर्डर करने वाले तौसीफ पर पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस के पास उसके खिलाफ सीसीटीवी फुटेज है। वहीं वो देसी कट्टा भी उसने बरामद कर लिया है, जिससे उसने निकिता की हत्या की थी और भागने की जल्दी में मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया था। पुलिस ने वो i20 कार भी अपने कब्जे में ले लिया है, जिसका इस्तेमाल वारदात के लिए किया गया था। लेकिन तौसीफ का मोबाइल फोन पुलिस को अब तक नहीं मिला है। बताया जा रहा है कि उसने सबूत मिटाने के लिए अपना फोन तोड़ दिया और उसे किसी अज्ञात जगह पर फेंक दिया। क्राइम ब्रांच की टीम फोन बरामद करने के लिए उस जगह के लिए निकली जहां उसने फोन फेंकने का दावा किया था। तौसीफ और रेहान को क्राइम ब्रांच की टीम आप देख पा रहे हैं इसी गाड़ी में लेकर जा रही है। बहुत मुमकिन है कि वारदात में इस्तेमाल कोई चीज बरामद करने के लिए तौसीफ और रेहान को क्राइम ब्रांच की टीम लेकर जा रही है। फरीदाबाद पुलिस के मुताबिक वो निकिता के परिवार से उसका फोन लेकर उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेजेगी। इस बीच क्राइम ब्रांच की टीम ने तौसीफ और रेहान को साथ बिठाकर पूछताछ की। उनसे पूछा गया कि वारदात की प्लानिंग कैसे की गई, हथियार कहां से आया, और अगर वो निकिता को अगवा कर लेते तो उनका आगे का क्या प्लान था। जहां तक वारदात वाले दिन की बात है तो तौसीफ के चाचा का कहना है कि उस दिन उन्हें तौसीफ के रंग ढंग से शक नहीं हुआ कि वो इतनी बड़ी वारदात को अंजाम देने जा रहा है। मैंने घर में पूछा करके शाम को, मैंने पूछा क्या उसको कोई डिस्टर्ब था कि क्या? कल ऐसा कुछ था ही नहीं, नॉर्मल था बिल्कुल। यहाँ से नॉर्मल गया है, अब आगे का हमें पता नहीं। घर से नॉर्मल बच्चे तो इनकी उम्र क्या है? छोटे बच्चे हैं अभी तो इन्होंने बाहर निकलना भी नहीं सीखा है। ऐसी गोलमोल बातों की सच्चाई का पता अब एसआईटी लगाएगी, जिसे निकिता हत्याकांड की जांच सौंपी गई है। जांच संभालते ही एसआईटी निकिता के घर पहुंची। आप देख पा रहे हैं जो एसआईटी की टीम है ये घर पर पहुंची हुई है। यहाँ पर जो पूरा परिवार है उनके बयान लेकर, इन सब के बीच तौसीफ ने अवैध हथियार से निकिता की हत्या की थी, वो अवैध हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। साथ ही साथ i20 कार जिसमें बैठकर तौसीफ और रेहान घर पर पहुंचे, कॉलेज पर पहुंचे थे, वो i20 कार भी पुलिस ने रिकवर कर ली है। हालांकि पहले दिन एसआईटी ने घर वालों का बयान दर्ज नहीं किया। उसने बस ये जानकारी दी कि उन्होंने जांच शुरू कर दी है। उसकी जांच का दायरा 2018 तक जाएगा, जब तौसीफ ने निकिता को किडनैप कर लिया था और निकिता के परिवार ने उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। लेकिन दोनों परिवारों के बीच समझौता हो गया और निकिता के परिवार ने केस वापस ले लिया था। अब जो मैंने एसआईटी बनाई है, उस एसआईटी को हमने कहा है कि जांच 2018 से की जाए कि वो क्या परिस्थितियां थी कि माँ बाप को मजबूर होकर मुकदमा वापस लेने के लिए एफिडेविट देना पड़ा। हरियाणा पुलिस ने इस केस के लिए खास सरकारी वकील नियुक्त किया है और 30 दिन के अंदर पुलिस इस मामले में चार्जशीट दायर करेगी। गुरुग्राम में नीरज वशिष्ठ के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़ आज तक। निकिता को गोली मारने वाले तौसीफ के रिश्तेदार राजनीति से जुड़े हुए हैं। उनमें से कुछ विधायक हैं तो कुछ पूर्व मंत्री भी। कांग्रेस से जुड़ा होने के कारण इस पर राजनीति भी काफी तेज हो गई है। निकिता के पिता ने कहा मामला लव जिहाद का है।
मुझे लव जिहाद का ही लगता है, क्योंकि कोई हिंदू लड़की मुस्लिम से शादी करेगी नहीं। निकिता के भाई ने कहा मामला लव जिहाद का है। शादी करने के लिए कह रहा था, दबाव डाल रहा था। तो क्या कॉलेज की टॉपर निकिता को लव जिहाद ने मार डाला? परिवार जहां लव जिहाद का आरोप लगा रहा है, वहीं हरियाणा की बीजेपी सरकार इसके पीछे कांग्रेस का हाथ बता रही है। ये बल्लभगढ़ की भी घटना हुई है, इसमें कांग्रेस का ही दबाव है। कांग्रेस के नेताओं का ही वो रिश्तेदार है। सियासी आरोपों के बीच राज्य के गृह मंत्री ने भरोसा दिया है कि लव जिहाद और धर्म परिवर्तन के आरोप की जांच भी एसआईटी करने वाली है। वहीं तौसीफ के रिश्तेदार इसे ओछी राजनीति करार दे रहे हैं। धर्म परिवर्तन लव जिहाद की बात भी बताई जा रही है, उसके पेरेंट्स आरोप लगा रहे हैं, तो वो मामला भी बनाएंगे। अपहरण का जो पहला मामला है वो भी पुनर्जीवित हो सकता है अगर जांच में पाया गया कि जबरदस्ती एफिडेविट दिलवाएंगे, जिसकी की संभावना है, बहुत ज़्यादा संभावना है। हम तो इन चीज़ों पे कभी भी भरोसा नहीं करते, इन चीज़ों में यकीन नहीं रखते, लव जिहाद और धर्म की बातों पे। ना ही हम इस तरह के संस्कार देते हैं। यहाँ हमारी बहन बेटियों की शादी मिलजुल कर हम आपस में करते हैं। ये ओछी मानसिकता, ओछी बातें करना, धर्म, लव जिहाद, ये राजनीतिक गोटियाँ। रसूखबाज तौसीफ का पूरा परिवार सियासत से जुड़ा है। तौसीफ के चचेरे भाई आफ्ताब अहमद नूह से कांग्रेस के विधायक हैं। आफ्ताब अहमद के पिता खुर्शीद अहमद हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं। तौसीफ के सगे चाचा जावेद अहमद इस बार सोहना विधानसभा से बीएसपी के उम्मीदवार थे, लेकिन चुनाव हार गए। आरोप लग रहे हैं कि इसी रसूख के दम पर 2018 में तौसीफ के घर वालों ने निकिता के परिवार को समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। वहीं आशंका है कि एक बार फिर राजनीतिक दबाव के आगे कानून का शिकंजा कमजोर न पड़ जाए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार ने परिवार को भरोसा दिया है कि वो तौसीफ को सख्त से सख्त सजा दिलाएगी। अंबाला से कमलप्रीत सफरवाल के साथ अरविंद ओझा, बल्लभगढ़, आज तक। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। खबर के लिए सिर्फ आज तक, अफवाह के लिए कोई भी। आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।